जी ने आज का टॉपिक था ना वो बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है इसलिए मुझे सही मतलब सही अनुभव के साथ सही लगा। जैसे राजेश भैया ने कहा मतलब शास्त्रों में जो कहता है ना मतलब पोजीशन, आत्मा, संगति, आसन, ज्ञानेंद्रिय सबको मतलब सभी को मतलब बैलेंस करने से ही हम सही तरीके से ध्यान लगते हैं। मगर वो मैंने भी अप्लाई किया है ना, मैंने भी अप्लाई किया मगर मुझे कभी भी नहीं कभी भी नहीं लगा था क्या। मगर जब मैंने मतलब यहाँ तिब्बत गीता सत्संग ज्वाइन किया है, फ्रीली तरीका से मैं जिस आसन में कंफर्टेबल हूँ उसी आसन में बैठ कर ही मैंने हफ्ता दिन में मगर वो जो ध्यान लगी नहीं, ध्यान लगा था वो ही दिन मुझे प्रमाणित हुआ कि इसके लिए कोई विशेष वो मुद्रा अथवा आसन साधन साधने के लिए अथवा ज्ञानेंद्रिय को वो कंट्रोल में करके होता है ना वो जिसे किसी चीज की जरूरी नहीं पड़ता। एक वो भाव होना चाहिए, और अपने मतलब परम शून्य स्थिति में मतलब परम शून्य स्थिति को मतलब एक वो जैसा होता है ना वो होने को इच्छा होते तो जुन जहाँ भी हम ध्यान में बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। वो मैंने फील किया है। मैं 20 दिन से घर में नहीं हूँ, कल ही अपने घर आई थी। मैं बाहर हूँ, हॉस्पिटल रही, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रही। मुझे फ्री टाइम मिला, मैं बैठे बैठे भी आंख बंद कर दे मतलब वो स्मरण करने लगा अथवा इसको के मतलब ध्यान ही कहूँ ना, उस टाइप में बैठने से ही मुझे मतलब वो होता है मतलब मिलता है ध्यान ध्यान। वो भी मैंने महसूस किया। अनि एक बार वो राज भैया ने भी किया था ना, ध्यान लगना है तो प्रकृति ने जिस अवस्था में भी वो राह पे चौरा के क्या बोलते हैं मतलब वो बोला था ना, मुझे भी वो भी मतलब अनुभव है क्या। मैं इतना भीड़, वो वृंदावन में इतना भीड़ था, वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं था, मैंने बीच लोगों के बीच में बैठकर ध्यान किया है क्या। मतलब वो प्रकृति ने किया है ना उस वक्त। मेरा मतलब मेरे मन अथवा उन्हें ये इस टाइम में ध्यान करने के तरीके से नहीं बैठी हूँ, वो ऑटोमेटिकली प्रकृति ने कराया था। उस भीड़ में भी मैं ध्यान करने बैठी हूँ। जब जब तो वहां तक पैर भी रखना उस तरीका की भीड़ था। मतलब बखिया जी के साथ मैंने अपनी फीलिंग्स रिलेट किया। जी जी रचना दीदी। एक बात तो जो अपने कल्प वृक्ष की समथिंग क्या बोला था ना लास्ट में, वो मुझे मतलब प्रश्न नहीं हुआ। जी जी दीदी। जी। प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। आपको क्या नहीं समझ आया लास्ट का? हजुर एक कल्प वृक्ष स्टेज। संकल्प हो कि शक्ति। क्या बोल कल्प भन्नुभएको थियो। वृक्ष का स्टेप ऐसा होता है जैसे भाव शरीर पहले एक्टिव होता है, ठीक है। जब हम भाव शरीर एक्टिव होता है तो हम भक्ति के स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो भक्ति के स्टेज में पहुंच जाते हैं तो परमात्मा ख्याल करने लगता है, भाव के हिसाब से अपना दिनचर्या चलने लगता है। तो इस भक्ति को भी जब हम पार करेंगे तो एक कल्प वृक्ष का पॉइंट आता है, क्योंकि भक्ति में क्या होता है, परमात्मा के
ऊपर हम भक्ति होते हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा कर रहा है और परमात्मा कर दे रहा है, हम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर भक्ति को पार किया तो ये थर्ड आई की लेवल में आएगा, सिक्स चक्र, धन। आज्ञा चक्र। तो यहाँ हम्म। पर क्या होता है, भक्ति से ऊपर है, तो यहाँ पे आपको संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, तो उस अवस्था को बोलते हैं कल्प वृक्ष का, क्योंकि आप संकल्प कर सकते हो, क्योंकि आपका थर्ड आई पूरा एक्टिव हुआ है, भक्ति से परे है ये, भक्ति के हाँ बाद हाँ, की बात। भक्ति से ऊपर है, भक्ति से भी ऊपर। ऊपर है आप कल्प हम्म। वृक्ष, फिर इस हम्म। कल्प वृक्ष को भी पार करना पड़ता है, तब मिलता है हम्म। भगवत। ओहो, भगवत मीन्स कल्प वृक्ष में अनुभव। भागवत का मतलब हाँ अनुभवी है, मतलब आप कल्प वृक्ष में आएंगे तो क्या होता है कि आप संकल्प करते हो, पैट 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 वो काम बनते जाता है एकदम ऑटोमेटिक, है ना। हम्म। संकल्प क्या करना क्या नहीं करना कैसे करना वो समझ में आ जाता है, उसी तरीके से करते हैं, जिस तरीके से अभी मैं संकल्प गुरु बोल के अब एक बिल्डिंग खड़ा करता, ऐसा नहीं, हाँ। वो सारी चीज समझ आ जाता है, एक प्राकृतिक हम्म। स्वरूप का संकल्प होता है और प्रकृति का प्रवाह देख क्यों करते हैं योगी ज्ञानी लोग, है ना। उस तरीका की ये बात समझ में आता है संकल्प शक्ति। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रावण की ऊर्जा है, हम्म। अब इस रावण को ऊर्जा को पार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, आपके पास ज्ञान शक्ति वगैरह वगैरह सब हो जाता है, तो आपको हम्म। एक बड़ा अहंकार आ जाता है, वो है ऐश्वर्य का अहंकार। अब इस अहंकार को पार करके तब मिलता है भगवत्ता, रावण के बाद है राम, यही है रचना। समझे। तो इसका मतलब भैया जी, ये जो संकल्प शक्ति जब बढ़ती है तो वो नकारात्मक भी इच्छाएं सारी पूरी होने लगती होंगी, उसी को आप रावण ऊर्जा कह रहे हैं ना? हाँ सब कुछ ज्यादातर तो नकारात्मक की ओर ही जाता है, क्योंकि अगर सकारात्मक को और जाना है तो ये संकल्प शक्ति का जरूरत है नहीं ना। इससे भी बड़ा चीज तो प्रकृति हमको देती है, हम तो खुद संकल्प इतना ही करते हैं जितना जाने हैं। अगर इसको तो प्रकृति फिर की ओर छोड़ तो दें फिर इसमें तो व्यक्ति का अहंकार फिर बढ़ जाता होगा। हाँ, महा बढ़ता है, माँ 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 महा। हाँ, तो फिर व्यक्ति धड़ाम से गिरेगा नीचे, थर्ड डायमेंशन में आ जाएगा। नहीं, थर्ड डायमेंशन में आ जाएगा पूरा इस प्रयास। दहाड़ से है ना? गिरेगा, दहाड़ से सब उसको तो मतलब फिर फिफ्थ डायमेंशन बहुत से सारे वो लोग देखे हैं हमने, बहुत सारे लोग हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं। एकदम परफेक्ट। क्यों अंजिला माता हाँ। आप तो आ गई, टिम्बर गीता अंदर चला गया क्या आज तो? अरे क्या भैया जी, बात जम आपका रही है आज बहुत तो बात। क्या बात है आपका। मुझे लग रहा है आ, आप ही मेरी वाणी से बोल रहे हैं। हाँ जम रही है ना बात, दोनों की एक ही हो गई दोनों की बात अब तो। जी पहले भैया दोनों की जी। दो बात है ना, अंजिला माता जी और भैया जी। टिम्बर गीता की बात ही दूर थी, अभी तो अंजिला माता और टिम्बर गीता की बात ही एक हो गई, अब तो जम गई, दो से एक में हुआ है तो अंजिला एक माता। बात मुझे बताओ, ये जो मेरा जो खुला, ये जो आप कह रहे हैं सब कॉन्शियस माइंड, तो क्या ये सब कॉन्शियस माइंड आत्मा से अटैच होता है पूरा, या पूरा यही आत्मा है? ज्यादा लोग तो इसी को आत्मा बोल के परमात्मा प्राप्त कर लिया बोलते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो वायुमंडल के रिकॉर्ड्स है ना। अच्छा। ये तो मन बुद्धि के अंदर आता है ना, जैसे ये सारे चीज तो परा प्रकृति बोलते हैं जिसको, कृष्ण जी अच्छा। बोलते थे ना, प्रकृति दो है, एक एक जो हमारे पंच तत्व का, और एक परा प्रकृति जो मन बुद्धि अहंकार। वो मन बुद्धि हम्म। अहंकार ही तो सबकॉन्शियस है हमारा। अच्छा। और मन बुद्धि अहंकार देखो एक का एक नहीं होता है, एक तो जीव होते हैं, तो आपको कभी ये विचार आता है, कभी कौन विचार आता है, कभी वही बात सही लगती है, कभी वही बात गलत लगती है, इसका मतलब कि वो तो आपका है नहीं, वायुमंडल का है, अभी आपको कौन काम करवानी है वही विचार भेजती है आपकी मशीन से, और आप उस तरह से हम्म। कर रही है। जैसे हमारे पास बहुत सारे मेरे पास अगर 5 बाइक है, तो मैं निकलने के लिए कभी कौन बाइक यूज करूंगा, कभी कौन बाइक यूज करूंगा। अगर मुझे पहाड़ में जानी है तो पहाड़ वाले बाइक यूज करूंगा, रॉक में जाना है रॉक वाला, पिच में जाना है पिच वाला, है ना अंजिला माता। हम्म। हम्म। इस तरह प्रकृति भी हमको ये बोलते हैं, हम हमारा मन बुद्धि विचार है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड है,
नहीं, ये बाहर की भी होती है। और हमारे जो 7 to 9% जो बुद्धि यूज होती है ना हमारी, उसमें जाके रिकॉर्ड बैठ जाती है, जो चीज हम बाहर सुन लेते हैं एक बार कान से, हम्म और एक बार कान के सुनने के बाद मनन कर देते हैं, तो वो धारणा बन के बैठ जाती है। जैसे कृष्ण जी थे इस तरह की से, महादेव थे इस तरह, हमारे इस तरह चलता हम्म है, जो कुछ भी आज तक का सब सब कुछ क्या है हमारे अंदर है। अब वो सबकॉन्शियस हम्म। में बैठ गया, तो वो दिखते दिखते जाते हैं। अब बहुत सारे चीज आपको बिना पता हुए थे, आपको पता ही नहीं था, तब भी वैसी चीज दिखता है, क्योंकि वो तो बाहर की वायुमंडल दूसरी की चीज भी आपको दिखाई देता है। कोई लोग बोलते हैं ना, मरे हुए का आत्मा पढ़ते हैं, तो उसका तो वो जिया था, उसका जीना रेकॉर्ड तो यहाँ तो वायुमंडल में है ही है। तो इसी सबकॉन्शियस माइंड से समष्टि जुड़ जाती है। हाँ, यहीं से जुड़ती है समष्टि। अच्छा। पहले आप अकेले थे मन बुद्धि में, अब आ गए समष्टि, अब दूसरे के भाव पकड़ लोगी, दूसरे की मन बुद्धि पढ़ लोगी, अरे अब तो आने लगेगा रात ना। रात को मेरे को एक बंदा वो दिखा जिसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ उसका मेरे से क्या तारतम्य है। तो मैं तो विचार करूं कि ये मुझे क्यों दिखा। नहीं, उसमें विचार क्या करना है, मजे लो ना, दिखा बस, अच्छा, जो नहीं दिखा। मेरी कोई मतलब मेरी नहीं, कोई उससे दस कुछ पंद्रह होने वाली साल नहीं है, नहीं वो दस ऐसा नहीं पंद्रह होता है साल ऐसे। 10-15 साल पहले की कोई प्रिंसिपल मेरे को दिखाई दी जिसके साथ मैंने वर्क किया था। तो वो सबकॉन्शियस मेरे में को ऐसा, अब इसको वो ऐसा क्यों बता मुझे देता सपने हूँ में आप। आई। हाँ, मैं बता देता हूँ। ये जो हम जो देखते हैं और समझते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें चेतना का स्तर अलग है। जो हम समझते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस हम्म लेवल में हमारी चेतना का स्तर एक समझ और नॉलेज के साथ है। धारणा, हम्म समझ और नॉलेज के साथ अभी चेतना स्तर है। लेकिन जो हम्म सबकॉन्शियस माइंड में जब आप जाती हो, वो भी आप ही हो, एक्चुअल में हम्म सबकॉन्शियस माइंड भी आप ही हो। जब हम्म इसको अवस्था को छोड़ के सबकॉन्शियस माइंड में जाओगी, तो उसको तो ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये सारी चीज तो पता नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है वहां तो। वहां तो कुछ भी नहीं है, बस वहां तो हम्म। कुछ है, लेकिन सब कुछ है फिर, है ना। हाँ, तो वहां वहां पे सब कुछ है। जो कुछ, हाँ, तो वहां सब कुछ से अगर आपको 5 चीज बतानी है, तो एक ही घटना में आपको बताने के लिए 5 चीज को समष्टि में वैसा एक घटना बता देता है। जैसे 5 घटना को बताने के लिए एक घटना आपको सीन में आ जाता है। अच्छा। अब इसको कैसे समझोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई लैंग्वेज नहीं है, वहां कोई ना लैंग्वेज है ना कोई वाणी है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बस महसूस है कि वाइब्रेशन है, एक अनुभव है। अब वो आके अपने अंदर जितना रिकॉर्ड है, जाने हैं, नॉलेज है, उस तरह वो बाहर प्रस्फुटन होगा ना, सबकॉन्शियस से बाहर। जिसकी जितना नॉलेज है वो उतना ही कर पाता है। अच्छा। अब उसका मशीन जिस तरह रेडी है, वो सबकॉन्शियस माइंड उस तरह कर पाता है। और जब ये जो दिखता है, सबकॉन्शियस माइंड जब विजन दिखाती है, तो बहुत सारे विजन को एक ही पिक्चर में दिखाने के लिए दिखाती है, तो बहुत सारा चीज मिस कैलकुलेशन था। जैसे ये दुनिया में ना सब रिकॉर्ड साइंस लोग क्या करते हैं, अंतिम में जाके लाइट से पकड़ते हैं। जैसे हमारे इतने अरब वर्ष पहले कहाँ से पकड़ते हैं, अंतिम में जाके लाइट होते हैं, लाइट से पकड़ लेते हैं। तो सारे रिकॉर्ड ये वायुमंडल में है, हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, है ना। अब डिटेक्टर मशीन कितना किसका कैसा है, जैसे आपकी शरीर किस अवस्था और किस दशा में है, और आपकी शरीर क्या तक क्या पकड़ लेती है, ये चीज होती है अंतिम में। पात्रता के अनुकूल। हाँ, पात्रता के अनुकूल। यस। वो तो आप क्या बना यहाँ सकते पर तो क्या यहाँ पर भाव से भाव भी काम आता है कि जैसे हम भाव करें तो फिर वैसा ही वो विजन हमारे को उसमें दिख जाएगा। हैं। ये संसारी भाव से चल रहा है। अब जैसे अब वो भविष्य कैसे होगी, ये सारे चीज कैसे कि हम जैसे जी रहे हैं, और हमारे जीने के साथ साथ हम कुछ और भाव भी करें, तो वो भाव हम्म। की ओर प्रकृति चल रही है, हमारे जीना भी चल रहा है। तो ये सारे जगत भाव की ओर से ही चल रही है। और जो भाव हम आते हैं, तो हमको भी वो भाव वही आता है जो वायुमंडल में मंथन होके आता है भाव, उसी की अंतर्गत की आ जाती है भाव। ऐसा नहीं कि हमको कभी भी ये पंचतत्व से परे का भाव आ ही नहीं सकता। इसको समझ अच्छा। सकती हो मंजिला माता। हाँ, मतलब जैसे हमने भाव किया फिर वो आकाश मंडल में गया, फिर हाँ, उसके बाद में वो वायुमंडल वायुमंडल के थ्रू हमारे पास वापस आता है। वापस आता है। अब उसको ये किस तरह बात। भाव करना है बोल के,
बहुत सारे हाँ, लोगों के भाव अब सारे चीज अब मंथन करके उससे अब प्रोसीजर समझ में आ गया। हाँ ऐसे ही चलता है दुनिया अंजिला माता, इसीलिए जी अभी प्लेन चल रहे हैं ना। राइट ब्रदर जी प्लेन प्रभु जी। बनाने से पहले बहुत सारे लोग ने क्या किया, वो चिड़िया पतंगी बोलते, क्या बोलते हैं उड़ने वाला, पतंग बोलते हैं। पतंग उड़ रहा था तो उन लोग को लगा कि हम भी मनुष्य कैसे उड़ सकते हैं, कैसे उड़ पाए, करते करते भाव करते करते राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया। जी और अभी हम प्लेन फ्लाइट से चल रहे हैं। ये सारे भाव से ही चल रहा है। तो दुनिया जी ये भाव प्रभु में ही जी। है। तो भाव को देखो, भाव को समझो, तो भाव से बहो। वो भाव प्रकृति ओर से चल गया, फिर भाव को पकड़ के मन बुद्धि की ओर से भाव लेके गया, फिर जगह आएगा थर्ड डायमेंशन। बहुत इतना जादू है ये तो प्रभु जी। चमत्कार है। उसके बाद तो अंजिला माता जिंदगी चमत्कार की होगी, सच में। हाँ, मैं वही कोई तो भी कह ऐसा रही हूँ ये धक्का तो। नहीं लगेगा कि भाई इसमें चमत्कार नहीं है, बल्कि हाँ, जादू है ये तो। जादुई दुनिया है। नगरी भी 5D की दुनिया बैठा रहे हैं तो जादू की नगरी बैठेंगे ना अंजिला माता। जी प्रभु जी। हाँ? आनंद ही आनंद है। जादू की नगरी है 5D दुनिया हमारी। बैठाने के लिए आए। प्यार की दुनिया। हाँ अंजिला माता, ठीक है, और कुछ है तो पूछिए। नहीं, बहुत प्रणाम। आनंद एकदम करा दिया आपको आज विशेष आपने। वेलकम है अंजिला माता, टिम्बर गीता और 5D में, क्योंकि आप प्रणाम असल में आज भैया आई। जी। बहुत असल में आनंद बोले करा तो दिया आपने। हाँ आज आई हो आप, असल में अंजिला माता एकदम वेलकम है। प्रणाम भैया जी। हेलो। हाँ प्रणाम शोभा दीदी, प्रणाम। हाँ जी। बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन बीच बीच में यूट्यूब में सुन लेती थी सत्संग। अच्छा, वो कुछ है ना, और कुछ आपका छिपा छिपा के सुना रहा है आप? क्या बात है, हाँ, जी। ये सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ, और जैसे ही समय, क्योंकि क्या समय थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि पारिवारिक जो मैंने बताई थी आपको परेशानियां, उससे जैसे तैसे मैं निपटी, तो फिर ऑफिशियल परेशानियों में घिर गई। अभी जैसे वो रावण की ऊर्जा, ऐसे आप चर्चा कर रहे थे ना, तो मेरा भी थोड़ा एक प्रश्न था। हाँ सुन जी। रहे हैं ना भैया? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अपन अपना सही रास्ता पकड़े हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी समझ भी सारी विकसित हो चुकी है, कोई मतलब किसी प्रकृति पे या मतलब किसी चीज पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन अपन को कुछ लोग जैसे रावण ऊर्जा वाले लोग हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो फिर उनसे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए बताएं, जबकि आप सही रास्ते पे हो, सामने वाला आपको गलत साबित कर रहा है। मैं अभी अभी ये बात है ना, अपनी नौकरी को लेकर कर रही हूँ। नाम खराब कर रहा है, छवि खराब कर रहा है, जैसे कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो क्या, कैसे निपटा जाए इस परेशानियों से? अब दीदी इसमें ना एक एंगल से बात कहूँ तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक एंगल नहीं है, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो, है ना। एक एंगल से हम देखेंगे तो उसको कोई हल नहीं निकलेगा इस अवस्था में। पहली एंगल में अध्यात्म में आपको ए एंगल से देखो, जो कुछ भी आपकी परेशानी है आपकी ग्रंथि निकालने के काम कर रहा है परमात्मा, आपको परेशान देखे सबसे पहले। हम्म। ये बात समझ में आती है? ये तो मुझे समझ में, आपने समझाया था कि शारीरिक कोई परेशानी हो तो वो आपकी ग्रंथि निकल रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे कि मैं, आपकी व्यवहार में भी आने का परेशान भी तो वो शारीरिक परेशान का अंतर्गत ही तो आता है। जैसे आपके व्यवहार ऑफिस में टेंशन दिया तो आपको परेशानी हो गई, तो हाँ, मुझे ग्रंथि जैसे निकालने अभी के लिए। ब्लड प्रेशर, हाँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, और इस सोच सारी सोच के ग्रंथि परेशानी निकालने हो का रही है। प्रक्रिया अंतर्गत आ रहा है। नहीं, लेकिन उससे अपना नाम इमेज तो खराब हो रही है ना, वो कैसे वापस लाएगा इंसान? हाँ, अब आती है सेकेंड स्टेप। अब इसमें क्या हो रही है, मेरा नाम खराब हो रहा है, मेरा सोच नहीं मिल रहा है, मैं तो ऐसा चाह रहा था, ये तो मेरा था, ये मेरे को करना था, ये मैं नहीं करता तो नहीं होता, ये दूसरे ने अच्छा नहीं किया, उसने ऐसा करता तो इसकी जगह ऐसा होता तो ये तो रहता। अब आता है यहाँ बहुत सारे परेशानी। अब इसमें से कोई एक घटना होगी आपकी। हाँ शोभा दीदी। कोई एक घटना?
इसमें से कोई एक घटना होगी। अब एक घटना भी क्यों होती है कि पहले प्रकृति आपसे ये यकीन करवा देती है, तू जो कुछ भी कर रही है ना, पागलपंती कर रही थी, ये ऑटो होने वाला था, तू दिमाग लगा के फीचर फीचर कर रहे थे, तेरा तो कोई भी नहीं है, ना तू तेरा है, ना तू तेरा परिवार तेरा है, ना ये पृथ्वी तेरा है, ना कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा कुछ नहीं है बोल के वो छीनने का अवस्था की दशा में पहुंचाने के लिए ऐसा घटना करता है। हाँ अगर ये आप तो। यहीं पर, हाँ यही हाँ, है बात, अगर यहीं पर आप समझ जाएं कि हम प्राकृतिक स्वरूप ऊर्जा है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा दिनचर्या है, बस। इज्जत भी मेरा नहीं है, बेइज्जत भी मेरा नहीं है, अच्छा भी मेरा नहीं है, बुरा भी मेरा नहीं है। परमात्मा मैं तो अच्छा करना चाह रहा था, तू बेइज्जत करना चाह रहा था, और बेइज्जत कर, मेरे को कोई परेशानी नहीं। तो फिर लेकिन मैं साइलेंट मोड पे जिस रहे। तरह तू, हाँ मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ बोल के अगर आप चल पाई और समझ पाई, तो वो नहीं छीनेगा, नहीं तो छीन लेगा ऐसे ऐसे करके। अब इज्जत मेरा बोल रही थी, अब इज्जत छीन लेगा आपका। और दूसरा क्या, मेरा बोलेगी फिर वो छीन लेगा। नहीं नहीं मेरा ये जाएगा, नहीं तो बोलेगी फिर वो छीन लेगा। आपको समझ देना, इज्जत मेरा नहीं है, तेरा बोल मतलब देना, वो नहीं मतलब जिसके छीनेगा। प्रति आपका अटैचमेंट है वो आपको डिटेच करना हाँ, चाहता है। डिचेट करवा रहा है, उसी की प्रक्रिया के अंतर्गत अब ये आपकी खींचातानी चल रही है। तो तो मैं मैंने क्या उस दिन करूं बोला अब? था, शोभा दी थी लिस्ट करो कि अब भी मरने के लिए क्या है, उसका मतलब वही था कि आपकी अटैचमेंट क्या क्या अच्छा, है। मतलब आपने हटाना है। यहाँ ये मेरे से बोला था कि आप समझ जाओ, मतलब जो जो आपको प्रिय है उस उसको आप हाँ छोड़ना शुरू करो और सोचो कि आप मतलब अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसा कुछ कहा था। हाँ, ये करती तो अभी तक ये झाल हाल हो के बोस बन जाते हैं। अरे शोभा दीदी हाँ, टाइम लॉस। अभी तो फिर मतलब ये है कि जो हो रहा है उसको एंजॉय किया जाए। बस वैसे तो एंजॉय किया जाए। हैं? आपने कभी बेइज्जत को एंजॉय किया हो? कैसा? बेइज्जती को एंजॉय किया, बेइज्जती को एंजॉय कभी किया है? इंसल्ट इंसल्ट। इंसल्ट नहीं को भी नहीं नहीं एंजॉय नहीं, किया नहीं है? किया, हम तो नहीं किया। एंजॉय करते हैं। बेइज्जती को तो एंजॉय मैं नहीं तो किया आज तक। यही मुझे मैंने तो अभी अभी आपने बोला ना, ये बात पकड़ ली मैंने। आपने अभी बोला कि आपको जो प्यारा है वो आपसे दूर करना चाहता है ईश्वर। तो मुझे अपनी इज्जत मान सम्मान बहुत प्यारा था, मतलब है। हाँ, तो दूर करने की प्रक्रिया में जा रहा है, तो आप पहले समझो मेरा नहीं है, इज्जत तेरा है, जाएगा तो तेरा जाएगा, मेरा क्या जाएगा, बोल मेरा तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, कर देना। अब सब मिल जाएगा अपने आप। वो क्यों छीनेगा आपका इज्जत? नहीं छीनेगा। तो फिर अगर आपनी नहीं मेरा इज्जत जाएगा बोलेगी, तो फिर तेरा इज्जत दे बोल के नहीं। अब तो तू भैया जी देखेगा। ऐसा का ऐसा घर में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सब क्योंकि अध्यात्म सब में कोई सब मान सब सम्मान हानि लाभ कुछ होता ही नहीं है, वो तो सब परमात्मा के हाथ में है प्रभु जी। सब उसके हाथ में, सबके लिए जी सोचना है प्रभु। ऐसा, उसके लिए नहीं, हर फर्ज के ऊपर, हर चीज के ऊपर, हर दशा के ऊपर, हर घटना के ऊपर, हर श्वास के ऊपर, हर जीना के ऊपर, हर याद के ऊपर, हर चीज के ऊपर। ऐसा मतलब नहीं कि सरेंडर, मतलब आप सरेंडर कर। ईमानदारी से ड्यूटी करिए और परमात्मा को समर्पण कर दीजिए कि आज का पूरा वर्क जो तूने मुझे जीवन दिया वो सब तेरे चरणों में समर्पित, बात खत्म, दैट्स ऑल। आप जी वही प्रभु जी, सरेंडर अंतिम में की वही गॉड। होती है, अंतिम है में ना वही प्रभु जी, होती है यही आपको। है ना। हाँ अंतिम में है ये। इसमें अंतिम में, और इसमें क्या होता है, आपको सत्य के साथ जीना होता है। जी प्रभु जी, अंतिम, आप बस अपने आप में ईमानदार बनिए। हाँ वही है सत्य के साथ जीना। समझ गई मैं। अब मतलब ये है कि ये ईमानदारी आप से नहीं है, गॉड को उसके सरेंडर लिए नहीं, कर दो। बस सरेंडर कर दो। हाँ, अब तू जान, तेरा काम जाने। मैंने तो अपना कर्म किया है। बाकी अब तुझे इज्जत देनी इज्जत दे, बेइज्जती देनी बेइज्जती दे। बस रह सह जाना थोड़ी देर, उसके बाद तो इज्जत ही इज्जत देगा, उमंग देगा, आगे आ जाना। काय ले सही रही सही। कि इज्जत रख के क्या करना दीदी, अब शादी हो गई ना आपकी। हाँ मेरी तो हो गई। हाँ, अरे अब क्या करना है, इज्जत गया, आप छोड़ दो। अरे सुनिए, तो हस्बैंड वाइफ हम दोनों एक ही जॉब में हैं, एक ही जगह हैं, तो दोनों के ही साथ मतलब ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए लोगों ने, झूठे निराधार। तो उस पे छोड़ हम दो दोनों ना, का लगा है लगने दो, कुछ न्यूज़पेपर फर्क नहीं में। पड़ने वाला है, परमात्मा का था तो छोड़ दो ना, मजे लो। अब वही क्या तो उससे, अब न्यूज़पेपर में कैसे क्या डाल कर दिया, सकते हो वो चैनल करना। में डाल दिया। हाँ दीदी यहीं पे है। अब और एक बात समझाता हूँ आपको, उस दशा हम्म, अगर आपको आई तो क्या होता है, थोड़ा परेशानी का अवस्था जो आता है वो है थर्ड डायमेंशन दीदी। बात समझ रही हाँ हो? जैसे हाँ वो बात सुनी आपने तो आपको आ जाएगी, थोड़ा परेशान लग जाएगी, "ए, मेरे इज्जत के हाँ ऊपर हो गया, ये हो गया।" हाँ
तो परेशान हाँ आ गई तो आप किस दशा में है? थर्ड डायमेंशन में। अगर वहीं पर थोड़ी देर बाद समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि सब बोल के आकाश खुला हुआ जैसा लगेगा आपको, तो आ गए 5 डायमेंशन में। तो मतलब वहीं कुछ पर भी आ होता सकते हो, यहाँ है। पर हाँ। प्रैक्टिस कर लेना। अब प्रैक्टिस कर रही है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जगह है 3 और 5 का एकदम डिफरेंट अंतर पता करवाने का। हम्म। जी तेरा जी। तुझको अनपढ़ क्या लागे मेरा, चाहे वो हम्म। फिर अच्छा हो, चाहे बुरा हो, है ना। ना वो तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, जो होना है उसी का है। हम तो बस ये पंचतत्व का शरीर ये पार्किंग लेके आपसे ढूंढते मैंने चले। आपकी स्टोरी सुनी थी, तो मैंने भी आपके स्टोरी में यही सुना था कि आपको भी किसी अन्य व्यक्तियों ने ऐसे ही पूरा हरा दिया था और परेशान किया था, और सारा मतलब ये हर अ, कोई का कहानी है। फर्श से अर्श से फर्श पर पहुंचाने की पूरी राजनीति की थी, वैसा ही कुछ अभी हुआ हमारे साथ। आपको बुद्ध पुरुष बनाने से पहले ऐसा जीना पड़ता है, ये अवस्था है। अच्छा। झेलना ही पड़ता है, बिना झेले तो नहीं आएंगे ना। वो मेरा है बोल के वो बुद्ध पुरुष होने तक वो सही सलामत नहीं रहता दीदी। पूरा टूट जाता है। कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, मतलब थर्ड डायमेंशन का कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। कुछ भी मन बुद्धि भी नहीं रहता। तो मतलब ये है कुल मिला के मेरे लिए ये आपका मार्गदर्शन है कि मुझे सरेंडर करते हुए ना तो विचार करना है, ना सोचना है इज्जत क्या बेइज्जती क्या सम्मान क्या मान, खत्म, मतलब कुछ उसके बारे में विचार ही नहीं करना है, तो आपको जारी कुछ नहीं लग करना ही और जाएगा। खुद को कंफर्टेबल महसूस करके आगे बढ़ना। हाँ। अब क्या तो आप लोग जीत लेकिन जाओ। है ना, भूलने नहीं दे रहे छोड़ दो ना मुझे। लोग को, पहले 5 में आ जाओ ना, लोग को फिर हंसी लग जाएगी। क्या आ जाओ। और एक, हाँ पहले तो एक एक इज्जत खेल रहे थे, आप 10 बेइज्जत बोल रहे ये भी बाढ़ मेरा इज्जत बोल के 10 फिर और इज्जत होगी दीदी। मजा आ जाता है यहाँ पे। आपका बेइज्जत कर ही नहीं पाए, अगर इस आकाश में आप आपके बैठो तो आपकी, आप जितना भी जो कुछ भी करो, आपकी बेइज्जत करने का उन लोग को ताकत नहीं होता ना। सो बात थी। अभी क्या है कि आप उस आकाश में बैठे हो तो उन लोग के साथ बराबर में चल रहे हो, तो आपकी इज्जत उछल रहे हैं। आप उस वहां से आप आगे आ जाओ तो आपकी इज्जत उछल ही नहीं पाएंगे, आप चाहे जो कुछ भी करो। क्योंकि आप उस आकाश में, वो आकाश छोटा मोटा नहीं है, 5 डायमेंशन बात ही नहीं सकती, क्या बताएंगे। भैया जी तो थोड़ा ये जब भी ठीक करो। अपन सो है बात ना जो उनके है। आरोपों का खंडन खंडन करने का सोच रहे हैं। परेशान जब भी होगा। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है शोभा क्या। दी। जब हाँ। भी ऐसा कुछ आए, जब भी जैसा हाँ। हमको भैया जी ने सिखाया, और ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग भी करते हैं ये। हम्म। थर्ड डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन खेलते रहते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा चांस है। जब हम्म। भी डर, परेशानी, मन में बेचैनी ऐसा हम्म। आया, ऐसा तकलीफ लगा, तो समझ हम्म। जाना कि हम थर्ड डायमेंशन में है। तो अभी थर्ड डायमेंशन में है, ये तो समझ गए, जान गए। हम्म। अगर हम्म। छोटी सी भी परेशानी है, छोटा सा भी थॉट तकलीफ कर रहा है, तो थर्ड डायमेंशन है। फिर क्या अच्छा। करना है? हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया कि थर्ड डायमेंशन में, उधर पॉज हो जाना है। पॉज होके, रिलैक्स होके, इस सांस फाल लेना, मतलब श्वास क्या होता है ना, श्वास डीप डीप फाले, मतलब गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेके बाहर ऐसे निकालना है, एक्सेल करना है। हाँ। ऐसा एक्सेल किया ना, तो वो क्या होता है ना, ये वायु चेंज होता है ना, तो मन के थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये अच्छा। भाव वायु, हाँ उस प्रकार से आते हैं ना। वो हो गया। उसके बाद रिलैक्स होकर, वैसा हो गया। और इवन दो और एक कर सकते हैं, बाहर निकलने का, आकाश की तरफ देखने का। ये अच्छा। ऐसा थोड़ा एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज किए हमने, रिलैक्स हो गए, ये हो गए, तो ये थॉट्स जो आ रहे हैं ना डिस्टर्ब करने वाले, वो हट जाएंगे। और हम हाँ। इमीडिएटली फिफ्थ डायमेंशन में आएंगे। फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है ना, जब फिफ्थ डायमेंशन में ये बेचैनी, डर, परेशानी, इसने बोला उसने बोला कुछ नहीं रहता, उसमें एक ही चीज रहता है, उमंग, आनंद, और स्टेबल, शांति, धैर्य, खत्म। हम्म। जब जब भी परेशानी आई, थोड़ा सा भी हम्म। मन में पिचड़ 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 हुआ, समझ जाना थर्ड डायमेंशन है हम्म। भैया। आ जाओ, हमको पता है कैसा हम्म। आना है। और वो जब भी आ रहा है ना तो फिर उसमें 3 बार अपना थोड़ा सा टिम्बर गीता को याद कर लेना, आकाश की तरफ हम्म। देख लेना। कैसा होता है ये नेचुरल, हम कैसा होता है ना, आकाश की तरफ देखने का रीजन भी बोलता हूँ, हम प्रकृति के साथ एकाकार हो रहे, बाहर निकल रहे, वो हम्म। देख रहे उसको, प्रकृति के साथ एकाकार हो रहे, उसके साथ हम्म। कनेक्ट हो रहे, तो ये फिफ्थ हम्म। डायमेंशन में खींच लेगा। मंत्र बोल देना, हम्म। खत्म। ये छेड़ भी नहीं पाएगा फिर तो।
तो और अभी ये मैं यही हाँ ये प्रैक्टिस से आता है, हाँ मतलब इमीडिएट आएगा ऐसा नहीं, बट आप खुद पकड़ पाओगे। बस ऐसा है ना, चिड़पिड़ चिड़पिड़ कुछ तो भी ये चल पल कर रहा है, यार मेरा ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा हाँ आया तो रे आया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। हाँ पता वो सोच सोच के ना अब मेरे सिर में दर्द हो गया है, पता। हाँ, तो वही है ना। देखो, उसका तो होना जाना कुछ है ही नहीं, अगर उससे हाँ भी समझ हमारी बढ़ा ले तो खत्म। हाँ तो जैसे अभी मैं सुन रहा था, भैया जी बोल रहे थे कि मेरे को ऐसा हाँ लगता है ये इज्जत उछाल रहे, ये कर रहे, जो कुछ भी आपके हाँ साथ इंसिडेंट हुआ, तो ये देखो ना, हाँ ये सभी चीजें ये पंच तत्व के शरीर को लिए लेकर हो रहे हैं, और हम जो बात हम्म, कर रहे हैं ये तो मन बुद्धि से ऊपर वाला बात कर रहे हैं, 5D वाला, हम्म, डायरेक्ट भाव वाला। उधर तो ये मन बुद्धि वाला है ही हम्म, नहीं, शरीर है ही नहीं। तो हम्म, शरीर ही नहीं है, मन बुद्धि ही नहीं है, तो फिर काय की इज्जत, काय का क्या। और, एकदम कंप्लीट मौन में आ जाते हैं, फिर तो खेलते हैं। फिर वो फिर ये चीजें तकलीफ नहीं देती है। सही है। हाँ, उधर में तो मैं बैठे ना, यही हाँ चिल्लर हो जाता है, ये सब चीजें चिल्लर, ये मन बुद्धि को फिर क्या बोलते हैं, यूज एज अ औजार करके यूज करते हैं, जिधर चाहिए उधर यूज करते हैं। फिर मन बुद्धि में नीचे हम काम नहीं करते, हम उनके ऊपर होकर गुलाम बन जाते हैं, वो तकलीफ नहीं देगा फिर मेरे को। ए मन बुद्धि में विचारा, चला हट, क्या बोल रहे, इज्जत इज्जत, चल हट। मैं तो वो हूँ ना, 5th डायमेंशन वाला, भाव शरीर वाला, डमरू वाले टिम्बर की तबाह, वाह वाह, खत्म, उधर ही खत्म। ये आनंद आ जाएगा, उमंग आ जाएगा, चलो ये चिल्लर है, नौटंकी चालू है, संसार की क्या झेलने का, चलने दो, ऐसा हो जाता है, मैं रिलैक्स हो जाता है, ये बोल रहा हूँ मैं। बहुत बहुत सही सही मतलब पकड़ा है आपने और बोला है, क्योंकि यही सारी चीजें मैं सोच जरूर रही थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। ये ये सारी चीजें मैंने मेरे खुद ने अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल भी पा रहा हूँ और आपको बता भी पा रहा हूँ। ये सब झेल के आया ना, मैं भी झेला हूं ना ये सब चीजें। वही कह ये रही थ्री डी सबको फाइव बंद डी थ्री करो। डी फाइव डी ये खेलना, खेलते रहना पड़ता है, हाँ। और इवन दो मैं बोलता हूँ ना, 5D में आगे तो ऐसा नहीं है 3D में नहीं जाते, लेकिन जाते जरूर है, लेकिन हमको पता है 3D में गए, निकलना भी चिड़चिड़ हो रही बचा है। है। हाँ, निकलना भी पता है। तो फिर क्यों ना वो हम्म, हमारा निकलने वाला फंडा याद कर ले और खटक से ऊपर आके मजे ले, दैट्स ऑल। समझा? अब आप ये ऐसा बोलते कर जा रहे सकते। हो ना, आप ऐसा बोलते जा रहे हो ना, आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे सिर से है ना वो जो एक हैवीपन था, वो जो दर्द जैसा, वो धीरे धीरे पता है डिलीट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। बोलने बोलने वही हो गया मतलब। अब ये बहुत होता अभी है। मैं हल्का महसूस कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं पता है अभी मेरे को ना नींद आती ना तो खाना खा पाती मैं। अब मैं देखो वो अभी अभी चिपका लिया ना मैंने हाँ उसको अपने से। हाँ, तो यही है, देखो ना, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा हम्म। तो ऐसा है, शोभा ऐसा दीदी रहना है, आप आना। अपना दर्शन करा दो सबको, थोड़ा सा म्यूट खोल करके। ठीक है, मैं 1 मिनट अंधेरे में हूँ, थोड़ा सा मैं उजाले में आती हूँ। मैं आकाश की तरह भी, ये भैया जो कह रहे थे ना, मैं बाहरी प्रकृति के साथ ही हूँ, उसी में मैं बात कर रही थी मैं। 1 मिनट।